हाय स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेव ऑप्टिक्स के बारे में और चैप्टर था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेनेल डिस्टेंस के बारे में। देखिए क्या होता है फ्रेनेल डिस्टेंस। एक ऐसी डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करती है वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। देखिए क्या है, इसको हम ZF से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये आपके पास एक स्लिट है, ठीक है, तो अगर आप लोग इस पर लाइट डालते हो तो आप लोग जानते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं आप लोग कि लाइट का प्रोपगेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट ये आप पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर एक स्क्रीन रख दें और ये जो स्क्रीन डिस्टेंस है ये वेरिएबल है, ये स्क्रीन रखी है, ये है स्लिट और यहाँ रखी है एक स्क्रीन, ओके, ये रखी है और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये आप मान लीजिए कि Z है, या आप मान लीजिए कि ये D है, जो डिस्टेंस है ये D है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर ये जो स्लिट का साइज़ है, अगर ये साइज़ स्मॉल e है, अगर ये साइज़ है स्मॉल e, तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ से लाइट जो चलेगी, पहले मैं बता दूं आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन मोशन लाइट का अगर हो रहा है इस तरह से, आप जानते हैं कि लेकिन आप जानते हैं कि एक्चुअल में होगा ये नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि एक डिस्टेंस ऐसी भी आएगी कि यहाँ तक चलने के बाद ये लाइट फिर स्ट्रेट नहीं चलेगी। अगर इस स्क्रीन के बाद अगर आप देखेंगे तो इसको ऐसे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए था इसको इस तरह से, लेकिन ये ऐसे न जाकर फिर ये ऐसे, ये डिफ्रैक्ट हो जाया करती है। तो आप देखिए एक ऐसी डिस्टेंस होती है जहाँ तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स वैलिड हो जाया करती है कि इसके बाद यहाँ तो डिफ्रैक्शन प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर डिफ्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, माने कि यहाँ तक जो डोमिनेट कर रही है वो तो है रे ऑप्टिक्स और इसके बाद वेव ऑप्टिक्स। तो जहाँ जिस डिस्टेंस तक ये आप देखते हैं रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, वो डिस्टेंस जो होती है उसको हम कहते हैं ZF, यानी कि जहाँ तक है अगर उससे आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो वो जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी फ्रेनेल डिस्टेंस। इसको हम Z∪F से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर ये यहाँ से आप बात करो, ओके, यहाँ हम बात करते हैं, और अगर ये डिस्टेंस D है तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन होगा उसमें यहाँ तो बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन वाली बात बता रहा हूँ, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनता है और यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा, फिर यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा, ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा, ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है, अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है सेंट्रल मैक्सिमा के मिड पॉइंट से, तो आप देखेंगे डिस्टेंस जो x होती है उसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, डिफ्रैक्शन में पढ़ाया था आप लोगों को। क्या होता है कि x = अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अगर ये x है तो आप जानते हैं कि x = λ/e। यहाँ पर बनेगा जो फर्स्ट मिनिमा, या यहाँ पर बनेगा फर्स्ट मिनिमा एक सर्कुलर पोर्शन में फर्स्ट मिनिमा बनेगा, तो आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर पोर्शन मिलेगा आपका, जो ये आपने होल्ड कर रखा है ना यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर सर्कुलर पोर्शन मिलेगा, तो आप लिखेंगे कि एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ये कितना होगा, λ/e, ये आप लोग पढ़ चुके हो। आप लोग जानते हैं tan थीटा जो होगा, तो फिगर से आप लिखेंगे बट फ्रॉम फिगर
बट फ्रॉम फिगर जो tan थीटा होता है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, किसके इक्वल होगा, ये x अपॉन डिस्टेंस d, x अपॉन डिस्टेंस d ये हो जाएगा। ओके, अब आप लोग इक्वेट कर दिए 1 and 2 को, इक्वेटिंग 1 and 2, जब इसको इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि x अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई। ओके, तो यहाँ से अगर आप x देखें तो ये x होगा लैम्डा इंटू डी अपॉन ई, ये होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर आप डिस्टेंस देखिए लैम्डा कांस्टेंट है और ई कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे आप x को, जैसे आप लोग d को बढ़ाओगे वैसे वैसे x बढ़ेगा, ये बढ़ता चला जाएगा। स्क्रीन आप दूर ले जाओगे तो इसका साइज जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो अगर हम लोग ये काम करें कि डिस्टेंस को इतना कर दें कि वहाँ पर जो x की वैल्यू है ये इस e की वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो वो जो डिस्टेंस होती है वो फ्रेंड डिस्टेंस होती है। आप लिखेंगे यहाँ से, तो आप समझ रहे होंगे इस बात को कि इट इम्प्लाइज दैट कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। आप लिखेंगे when x is equal to e then d is equal to zf। इसको हम फ्रेंड डिस्टेंस कहते हैं। कि आप देखिए इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद जो होगा वो जो रे ऑप्टिक्स है उसकी वैलिडिटी खत्म और वेव ऑप्टिक्स की वैलिडिटी शुरू हो जाएगी। डिफ्रैक्शन यहाँ पर डोमिनिक पोजीशन में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि देन z इज इक्वल टू zf, इसको हम कहते हैं फ्रेंड डिस्टेंस। ये होती है। तो यहाँ से आप पुट करोगे इसमें फ्रॉम 3 वी हैव, क्या मिलेगा, यहाँ पुट करा आपने तो x की जगह e इज इक्वल टू लैम्डा डी की जगह zf अपॉन e की जगह e। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा zf इज इक्वल टू zf इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ये होती है फाइनल डिस्टेंस। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है ये है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। देखिए समझिए, पहली बात ये कि जो इंटरफेरेंस होता है वो किसके बीच में होता है। इंटरफेरेंस जो होता है वो किन वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से होता है। तो इट इज़ ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। आप देखिए कि एक S1 है एक S2 है, इससे जो वेव्स चली एक S1 से और एक S2 से, तो इसके सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस होता है ड्यू टू सुपरपोजिशन of waves coming from of waves from two coherent sources। और यहाँ पर जो होता है
वो एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चलती हैं उससे उसके सुपरपोजिशन से होता है। आप लिखेंगे ड्यू टू सुपरपोजिशन of secondary waveforms from various parts of same wavefront। आपने पढ़ रखा है कि जो इंटरफ्रेंस होता है वहाँ पर जितनी भी फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, उनकी विड्थ सेम होती है। कभी कभी नहीं भी होती, बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट आप लोग देखेंगे आगे कि यहाँ पर सेम नहीं भी होगी। तो आप लिखेंगे कि फ्रिंज विड्थ may be same or may not be the same। लेकिन आपने जो पढ़ा है उसमें अभी तक सेम वाली बात पढ़ी है आपने, लेकिन आप देखिए डिफ्रैक्शन में ऐसा कभी नहीं होता। आप जानते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसकी जो एंगुलर विड्थ होती है वो जितने भी और सब्सिडरी मैक्सिमास होते हैं उसके मुकाबले डबल हुआ करती है। तो आप लिखेंगे कि फ्रिंज विड्थ नेवर सेम। आप लिखेंगे कि जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो डबल होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये होता है। तीसरी बात ये है, आपने पढ़ रखा है यहाँ पर इंटरफ्रेंस में कि जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होती है, सेम इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ये डिक्रीज करती है। आप सेंटर से आगे तरफ जाओगे तो इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि जो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस होती हैं उसमें जहाँ ब्राइट फ्रिंज मिल रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है और जहाँ डार्क मिल रही है वहाँ बिल्कुल डार्कनेस है। ठीक है, ऐसे तो होता है, यानी वहाँ पर गुड कंट्रास्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाया करती है। जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो मोस्ट ब्राइट है, उसके बाद जो सब्सिडरी मैक्सिमम मिल रहे हैं वो उससे कम ब्राइट है। और ऐसे ही जहाँ पर परफेक्ट डार्कनेस होना चाहिए वहाँ पर परफेक्ट डार्कनेस नहीं मिलती है, इसलिए पुअर कंट्रास्ट होता है। यहाँ पुअर कंट्रास्ट होता है। और बाकी पैटर्न तो आप लोगों को याद ही होगा, मैंने दोनों पैटर्न बनवा रखे हैं। आप देखिए प्रीवियस वीडियो में कि जो पैटर्न है यहाँ पर और यहाँ पर वो अलग अलग है। अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर आपको ध्यान होगा याद करने की बात है। अगर हम लोग बात करते हैं एंगुलर पोजीशन की, तो यहाँ पर जितनी भी मिलती हैं फ्रिंजेस उसकी इंटेंसिटी सेम होती है।
ये डार्क और बीच बीच में ब्राइट। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यहां पर इस तरह से, यहां पर इंटेंसिटी कम होती चली जाया करती है। ये चली जाया करती है। आपको याद होगी एंगुलर पोजीशन के बारे में कि ये 0, ये लैम्डा अपॉन ई और ये माइनस लैम्डा अपॉन ई, ये प्लस 2 लैम्डा अपॉन ई, यहाँ माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, यहाँ 3 लैम्डा अपॉन ई, यहाँ माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। ये सिंगुलर पोजीशन है। बाकी इसकी पोजीशन मैंने आपको बताई निकाल के किस तरह से आप निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूटिव मैक्सिमा के लिए। यहाँ पर आप देखिए ये 0, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ये कहाँ मिलती है, डी लैम्डा अपॉन डी, यानी लैम्डा अपॉन डी इसकी एंगुलर पोजीशन, तो लैम्डा अपॉन डी, ये माइनस लैम्डा अपॉन डी, फिर ये 2 लैम्डा अपॉन डी, ये माइनस 2 लैम्डा अपॉन डी। इस तरह से ये फर्क होता है दोनों के इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। तो आप समझ गए होंगे। जो ये पोर्शन था हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।